नरेंद्र को गुस्सा आया। वो पिताजी के पास गया और पूछा, वो तो पीने के लिए मांग रहा है, उसको क्यों दिया? तो पिताजी ने कहा, देखो अगर पीने से उसका थोड़ा दुख शमन हो जाता है तो वो ठीक ही है ना, तो थोड़ा बहुत मैंने पैसा दे दिया, पीने दो उसको। तो नरेंद्र को और गुस्सा आया, तो उसने पूछा, ऐसे सब दे दे के खाली कर दोगे तो मुझे क्या बचेगा? अगर मैंने मेरे पिताजी से पूछा होता मुझे दो मार दो। तो विश्वनाथ दत्त जी ने ऐसा नहीं किया, नरेंद्र को पकड़ा और एक आईने के आगे उसको खड़ा किया। पूछा, क्या दिख रहा है? नरेंद्र ने कहा, मैं दिख रहा हूं। तो विश्वनाथ दत्त जी ने कहा, तुम जो मैं बोल रहा हूं ना, वो तुम नहीं हो, मेरे वजह से वो है। अगर मैं नहीं होता तो तुम कहां होते? तुम अगर मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो इसको बलाढ्य बनाओ, बलिष्ठ शरीरी बनो, तब कुछ बन सकता है, और मुझसे ये लौकिक वस्तु कुछ मत मांगो। ऐसे करके वो चले गए। अब वो नरेंद्र जो मिरर के आगे खड़ा था, जो आईने के आगे खड़ा था, उसने अपने आप को देखा और सोचा, हाँ ना, ऐसे ही है ना, मेरे पिताजी की वजह से जो मुझे मिला है उसको अगर मैं डेवलप कर पाऊंगा, उसको समाज के आगे ठीक तरह से रख पाऊंगा, तो यही काफी है। मैं पिताजी से और कुछ क्यों मांगू? वहां से एक टर्निंग पॉइंट उनका लाइफ। सेकेंड टर्निंग पॉइंट इसी, जब वो रामकृष्ण परमहंस जी से मिले, उन्होंने पूछा, आपने भगवान को देखा है, ऐसे सब बहुत हो गया। तो 2-3 साल के बाद एक दिन नरेंद्र रामकृष्ण परमहंस जी के पास गया और उसने कहा, आई एम फ्रस्ट्रेटेड, मैं तो हार गया हूं, मेरे पिताजी चल बसे, घर में अन्न नहीं है खाने के लिए, आपको भगवती मां से हर रोज मिलते हो, आप एक बार उनसे पूछो कि मेरे घर की सब प्रॉब्लम सॉल्व हो। तो रामकृष्ण जी हंसने लगे, मैं कैसे पूछूं? एक काम करो, तुम ही जाकर पूछ लो, वो दे दे। मैं कह दूंगा आज नरेंद्र जो भी पूछे उसको दे दो ना, तो ऐसे मैं कह दूंगा तुम जाके पूछो। नरेंद्र अंदर गया और वो पूछ नहीं पाया। उसने कहा, मां मुझे सिर्फ ज्ञान भक्ति और वैराग्य देना, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। ऐसे 3 बार कहने के बाद भी वो सिर्फ इतना ही कह के वापस आ गया। तो रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा, चलो जो तुम्हारे घर के लिए चाहिए अंत तक वो अपने आप मिलता ही रहेगा, तुम चिंता मत करो, चलो। ऐसे कह के भेज दिया। थोड़े दिनों के बाद, प्रॉब्ली आफ्टर 6 मंथ्स और अ ईयर, वापस आए नरेंद्र। वापस आके वो कहता है, मुझे सहन नहीं हो रहा है। रामकृष्ण परमहंस जी पूछा, अब क्या हुआ? तो कहता है, सूखा पड़ा है, कहां भी देखो लोग भूखे मर रहे हैं, जानवर भी भूखे मर रहे हैं, मुझसे देखा नहीं जा रहा है। आप अपने भगवती मां से कहो, ऐसे क्यों कर रही हो? इन सबको खाने के लिए कुछ मिले, ऐसे कुछ कहो। तो नरेंद्र रो रहा है, रामकृष्ण परमहंस जी हंस रहे। तो पूछता, क्यों हंस रहे हो? तो कहते, तुम्हारा चित्ताकाश अब विस्तार हो रहा है। थोड़े दिन पहले तुम आए थे और कह रहे थे मेरे पिताजी चल बसे, मेरे घर के लिए कुछ करो। आज तुम आके कह रहे हो बंगाल के लिए कुछ करो। थोड़े दिन के बाद तुम कहोगे इस देश के लिए कुछ करो, और थोड़े दिन के बाद तुम कहोगे दुनिया के लिए कुछ करो। यही विश्व बंधुत्व होता है। ये प्रोसेस है ना, दिस इज द प्रोसेस। ये प्रोसेस इतना बड़ा, जैसे गुरुदेव ने कहा था वैसे ही हुआ। स्वामी विवेकानंद जी परिव्राजक होके जब वो निकले, पूरे देश भ्रमण कर रहे थे, तो उन्होंने देखा इस देश पे गरीबी है, अभी तक तांडव नृत्य कर रहा है गरीबी। इस देश में अभी भी लोग थोड़े बहुत अंग्रेजों के नीचे कुचले हुए हैं। यहां के युवा अंग्रेजों के जूते चाटने में आनंद ले रहे हैं। जिस देश के युवा आनंदम ब्रह्मा कह के आत्मानंद में लीन थे, ये आज अंग्रेजों के जूते चाटने में लगे। क्या हुआ मेरे देश को? ऐसे कह के, ऐसे सोचते सोचते जब स्वामी जी कन्याकुमारी पहुंचे, तो उनका सब जो दुख था, वो दुख अंदर भरा हुआ था, वो सब बाहर निकल गया। उन्होंने दूर में शिला देखा, तो उस शिला के ऊपर जाके वो बैठ गए, और वहां जाके उन्होंने 3 दिन तक ध्यान लगाया। यही सोचते रहे, आंखों से पानी निकलता है। तो तब जाके उनको दिखाना, इस देश के लिए मुझे कुछ करना चाहिए, और वो कैसे करेंगे?
विश्व बंधुत्व को जो भारत ने सिखाया था उसको दुनिया को देके दुनिया से जो भारत के लिए लाना है उसको लेके आना है। ये मेरा जीवित काल का साधना होना चाहिए, ऐसे स्वामी जी ने ठान लिया। और वहां से जब निकले वो अमेरिका पहुंचे। अमेरिका में उनका भाषण हुआ था ना, जिसके याद में हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं। उस भाषण के उन्होंने बहुत भाषण किए, एटलीस्ट 7 स्पीचेस and later also many speeches across United States and UK also. सब जगह जब वो बात करते थे विश्व बंधुत्व ही रहता था, और पहला स्पीच तो विश्व बंधुत्व का ही है। उन्होंने जब भाषण शुरू किया तो भाषण के आगे में उन्होंने कहा सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। हम सब जानते हैं 2 मिनटों तक ताली लोगों ने बजाई, ऐसे भी जानते हैं। तो भारत नहीं था, भारत में कोई संत आए कुछ बोल दिए हमने ताली बजाए, क्योंकि हम संतों को गौरव देते हैं, लेकिन वहां ऐसा नहीं था। लेकिन स्वामी विवेकानंद जी ने सिर्फ 5 ही वर्ड बोला था, उसमें ही 2 मिनट का ताली बजा दी सब लोगों ने। तो मैं बहुत बार सोचता रहा ऐसे क्यों हुआ। मेरे एक शिक्षक ने, एक टीचर ने बताया वहां के लोगों ने तब तक सिस्टर्स एंड ब्रदर्स का नाम ही नहीं सुना था, तो इसीलिए जब स्वामी जी ने बोला उनको लगा ऐसे भी कोई आदमी है जो सबको सिस्टर्स एंड ब्रदर्स कहता फिर सकता है, तो इसीलिए ताली बजाया। तो झुनझुन महाराज जी का किताब मैंने जब पढ़ा तो मुझे पता चला ये गलत है। वहां बहुत लोगों ने यही सिस्टरिज्म और ब्रदरिज्म का बात ही किया था। इनफैक्ट वो टोटल प्रोग्राम ही ब्रदरहुड के चिंतन के लिए ही हुआ था, तो लोगों ने क्यों ताली बजाया। स्वामी विवेकानंद जी अपने एक पत्र में लिखते हैं, मैंने आज तक, तब तो उनका आयु 30 साल एटलीस्ट हुआ था, तो उन्होंने कहा मैंने आज तक जीवन में एक भी गलत आलोचना भी नहीं की, काम तो छोड़ो गलत आलोचना भी नहीं। तो इसकी ऊर्जा मेरे अंदर ऐसी है, आज अमेरिका क्या पूरी दुनिया मेरे पैरों पर गिरेगी, इतना ऊर्जा मेरे अंदर आज चल रहा है, इसीलिए लोगों ने ताली बजाई, ऐसे स्वामी जी कहते हैं। लेकिन वो वही खत्म नहीं हुआ। स्वामी जी ने 3 अंश नोट किया, 3 पॉइंट्स ही नोटेड। आई वांट एवरीवन टू नोट दैट। पहले उन्होंने कहा आई थैंक यू, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। किसके ओर से? दुनिया के अत्यंत प्राचीन सन्यासी परंपरा के ओर से। सन्यासी यानी त्याग जीवी। जब दुनिया वाले सब लोग भोग में ही जी रहे थे, स्वामी जी कहते हैं दुनिया में त्याग करने वाला जो संत है उसका अत्यंत प्राचीन परंपरा जो है वो हमारा ही है, भारत का है। उस परंपरा के नाते मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि एस्टैब्लिश्ड माय कंट्री इज द ओल्डेस्ट कंट्री एस्टैब्लिश्ड इन फर्स्ट सेंचुरी। इन द सेकंड सेंटेंस ही से वो कहते हैं, नरेंद्र विवेकानंद जी कहते हैं, वो कहते हैं मैं दुनिया के प्राचीन, अत्यंत प्राचीन धर्म के तरफ से आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। सोचो जब मंच पे बैठे हुए सब लोग अपने आप को प्राचीन कह के सब लोगों को कहना चाहते थे, सब लोगों के आगे अपना कॉलर टाइट करना चाहते थे, तो उनके बीच में स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं दुनिया के सबसे प्राचीन धर्म के एक व्यक्ति होके मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। इतना ही नहीं, क्रिश्चियन वालों ने, पादरियों ने सब जगह कह दिया था भारत में कास्ट के बीच में बहुत झगड़ा है, तो स्वामी जी कहते हैं भारत के सभी जातियों के लाखों लोगों के तरफ से, हिंदू लोग, लाखों हिंदू लोगों के तरफ से मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। इसका मतलब पूरे कास्ट एक होके हिंदू बनके स्वामी विवेकानंद को अपनी प्रतिनिधि मान रही है। तो ये जब स्वामी जी ने कहा तब उनको पता चला हम जो हिंदुत्व के बारे में हमने इतना दिन सुना है वो अलग ही है, और स्वामी विवेकानंद जी जो प्रेजेंट कर रही है वो अलग ही हिंदुइज्म है। ये जब पता चला तो वो नतमस्तक हो गए सब लोग। इसीलिए कहते हैं ना, वहां के एक पत्रिका ने तो विवेकानंद जी के बारे में लिखा और उन्होंने कहा निस्संशय इस सर्वधर्म समारोह का हीरो स्वामी विवेकानंद ही निकले। He was the hero of that World Religion Conference. तो स्वामी विवेकानंद जी वहां पूरे हिंदुत्व को, पूरे भारत को दुनिया के सामने उतने ऊपर उन्होंने प्रेजेंट किया। बाद में जब वो वापस आए
भारत वापस आए, उन्होंने भारत को 3 काम दिया। उन्होंने हमको कहा, मैं बहुत बार जब विवेकानंद जी को पढ़ता हूं तो मुझे बहुत विचित्र लगता है, बहुत आश्चर्य लगता है। जब वो अमेरिका गए, जब वो इंग्लैंड में थे, उन्होंने बहुत व्याख्यान प्राणायाम के ऊपर दिया, उन्होंने बहुत व्याख्यान राजयोग के ऊपर, कर्मयोग के बारे में बहुत व्याख्यान दिया। और भारत में वो आए, उन्होंने कहा उठो, जागो और सो रहे हो। उन्होंने सिर्फ हमको गाली ही दिया। मैंने एक बार एक रामकृष्ण मिशन के स्वामी जी से पूछा, उन्होंने ऐसे क्यों किया? हमको यहाँ के सिर्फ गाली ही गाली दिया, लेकिन वहां तो बहुत बढ़िया समाधि जाने के लिए आइडिया भी सब उनको दिया, उनको बहुत प्रैक्टिस भी करवाया, हमको क्यों नहीं करवाया? तो उन्होंने बताया, हम लोग इतना तमस में थे, अगर स्वामी जी ऊपर बैठ के समाधि के बारे में बोल के वो समाधि में जाते तो हम यहाँ नींद में सो जाते। तो इतना दीर्घ तमस में थे हम, तो इसीलिए स्वामी जी ने कहा उठो, जागो, arise awake and stop not till the goal is reached। कभी सोचो, अराइज और राइज एक ही है, अवेक और वेक एक ही है, राइज और वेक एक ही होता है। तो स्वामी जी ने दो बार क्यों कहा? अराइज के बाद में अवेक क्यों कहा? क्योंकि स्वामी जी को पता था हम तो गहरे नींद में, तो हमको स्वामी जी ने उठाने के लिए दो बार कहा और कहा भारत को पुनः विश्व गुरुत्व में स्थापना करने के लिए आप सबको अब जागना होगा और सोना नहीं। जब तक भारत विश्व गुरुत्व पदवी पर जाके नहीं बैठेगा तब तक आप सो नहीं सकते हो। इसीलिए 1897 में जब स्वामी जी भारत वापस आए, वो 3.5 साल घूमते रहे यूरोप और अमेरिका। उनका पहला भाषण सिर्फ 3.5 मिनट का था और उसका परिणाम स्वरूप 3.5 साल को घूमना पड़ा पूरी जगह। तो बाद में जब वो आए 1897 में, स्वामी जी कहते हैं आप लोग अपना जो 33 करोड़ देवी देवता है उनको गांठ बांधकर समुद्र में फेंक दो। ये सिर्फ स्वामी विवेकानंद कह सकते, दूसरे को कहने का हिम्मत नहीं हो सकता। और स्वामी जी ने कहा आपके देवी देवताओं को फेंक दो और अगले 50 साल आप मां भारती को अपना देवी मानकर पूजा करो। मां भारती को पूजा करो, इसका मतलब क्या है? मां भारती का संतान जो है उनकी सेवा करो, ये स्वामी जी का मतलब था। पूजा का मतलब आप एक मंदिर बनाओ भारती के लिए, वहां पूजा करो, ऐसा नहीं था। मां भारती का संतान जो है उन संतानों का पूजा करो, उन संतानों का सेवा करो, ये आइडिया था स्वामी विवेकानंद जी। इसीलिए वो कहते थे ना, अगर आप चाहते हो तो मैं 24 घंटे में इस देश को स्वतंत्रता दिला सकता हूं, बट वेयर आर मैन? स्वतंत्रता तो जिम्मेदारी है, इस जिम्मेदारी को झेलने वाला पुरुष सिंह कहां है? ये स्वामी जी पूछते थे ना, इसलिए पूछते। और स्वामी जी हमारे युग के ऋषि है, इसीलिए उन्होंने जो कहा वो हुआ। उन्होंने कहा 1897 में उन्होंने कहा आप भारत मां की पूजा करो 50 साल तक, और ठीक 50 साल बाद ये देश आजाद हुई थे। जब वो भारत आए 1897 में, उन्होंने कहा इस देश को पॉलिटिकल फ्रीडम चाहिए। एक जगह उन्होंने डायरेक्टली कहा और बाकी सब जगह उन्होंने इनडायरेक्टली कहा। बहुत सारे लोग हम में से नहीं जानते होंगे, 1905 में जब बंगाल विभाजन हुआ तो एक पुलिस ऑफिसर को स्पेशल ड्यूटी में लगाया गया। बंगाल में विभाजन हुआ और महाराष्ट्र में उसका प्रतिध्वनि आया, बंगाल में विभाजन हुआ और तमिलनाडु में प्रतिध्वनि आया, बंगाल में विभाजन हुआ और क्रांतिकारी पंजाब में प्रतिध्वनि दिया उन लोगों ने। पूरे देश में बंगाल को लेकर हल्ला मचा। कैसे हुआ ये? भारत एक कैसे हुआ?